हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 99। दोस्तों, आज हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्लास 2 देखने वाले हैं और जिसमें टॉपिक नंबर 1 कवर होगा कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और ये बेसिकली सभी तरह के स्टूडेंट और अन्य दोस्तों के लिए है जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, वो भी आसान और अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे 8 टॉपिक है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का, जिसमें हमने इसके बारे में डिटेल से बात की है। तो हम अपने जो है टॉपिक की ओर आ रहे हैं। इस टॉपिक की ओर हम जो है बात करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सामान्य परिचय हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। एक बेसिकली बात है दोस्तों कि जब तक हम किसी व्यक्ति का परिचय नहीं कर लेते तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि उसका नाम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, क्या उसमें गुण है, क्या गुण है, जो भी है। तो देखो, जब तक उसके बारे में कोई हमें परिचय नहीं करा दे किसी का, तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चल पाती, उसके बारे में डिटेल हमें नहीं मिल पाती, तो हम उसे समझ नहीं सकते। तो इसी प्रकार हम कंप्यूटर का जो है इंट्रोडक्शन समझ लें छोटा सा, उसके बाद जो है हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी हमें मिल जाएगी कि ये क्या काम करता है, क्या करने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं, कंप्यूटर क्या है। ठीक है दोस्तों, सवाल है कंप्यूटर क्या है, आपके मन में भी आ रहा होगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे आवश्यक कार्यों को पूर्व निर्धारित निर्देश के अनुसार करता है। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने, उसमें आवश्यक परिवर्तन करने और फिर से मांग करने पर डेटा प्रदान करने में सक्षम होता है। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, ठीक है। और आवश्यक कार्यों को पूर्व निर्धारित का मतलब ये है कि उसको हमने पहले ही बता रखा है, उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से पहले ही बता दिया कि यदि हम ये बटन दबाएं तो ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना। उसको हमने पहले ही ज्ञात कर रखा है, उसी के बेसिस पे हम उससे जो है डाटा को स्टोर करा सकते हैं। उसमें उसमें यदि हमने एप्पल लिख दिया, हमें उसमें कुछ मिस्टेक हमसे हो गई, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं या बदल सकते हैं, पूरा नाम एप्पल की जगह मैंगो कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं उस डाटा में। और फिर से मांग करने पर यदि आज हमने फाइल सेव कर दी अपनी और हमें कुछ समय के बाद फिर से उसकी आवश्यकता पड़ी या कुछ दिन बाद उसकी ज़रूरत पड़ी, तो जब तक हम उस सेव की हुई फाइल को अपने सिस्टम में रखेंगे, समय समय पर जितनी बार भी हम चाहेंगे उसमें उतनी बार करेक्शन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं उस फाइल को। तो ये होता है, वो कई सारे काम करने में सक्षम होता है, ठीक। और अगली बात, आज हमारे बहुत से ज़रूरी काम कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आज हमारे बहुत से काम कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप करना, हम एप्लीकेशन टाइप करा देते हैं, या कोई लेटर किसी को भेजना तो उसे टाइप करके भेजते हैं। और गेम खेलना, ईमेल भेजना, इंटरनेट मैसेज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इसके बारे में भी हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। वेब ब्राउजिंग करना आदि, सबसे ज़्यादा काम अधिकांश ये चल रहा है वेब ब्राउजिंग का। और इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत चीज़ें जो है कर पाते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से ही वीडियो देख पा रहे हो, सही है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहला बेसिकली आपको समझा दें। तो ये कंप्यूटर का परिचय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा मोबाइल भी एक मिनी कंप्यूटर बन गया है। और इसलिए आज हम अपने मोबाइल से कई ज़रूरी काम एक साथ करने में सक्षम हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, जिस फ़ोन में, वो भी एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। उस मिनी कंप्यूटर उस मिनी कंप्यूटर में ये आप गेम खेल लो, फोटो खींच लो, या फ़ोन कर लो, ठीक। या आप इसमें जो है वीडियो बना लो। तो कई सारे काम ऐसे हैं जो आप अपने फ़ोन में कर सकते हो, तो वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही संभव है, सही है। और ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि हमने आपका कंप्यूटर से परिचय करा दिया है कि कंप्यूटर क्या है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसमें हम क्या काम कर सकते हैं, और वो हमारे किस काम से इस्तेमाल में आ सकता है। और हमारा मोबाइल भी क्या है, एक मिनी कंप्यूटर है। तो बच्चों और दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी टीचर ने, किसी महान व्यक्ति ने यह बात अपने आप से पुट की है
इसकी इसी इंट्रोडक्शन को यदि हम दूसरी भाषा में जाने तो उन्होंने कहा है कंप्यूटर क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया है, अपनी भाषा में लिखा है, अपनी परिभाषा लिखी है इन्होंने दूसरी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि मशीन है, जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी कि यूजर द्वारा, यानी कि हमारे और आपके द्वारा यदि हम कंप्यूटर को चलाएंगे तो हम यूजर बन गए, हमने इनपुट किया, हमने उसमें कुछ हरकत करी, छेड़खानी करी, यानी कि हमने माउस से क्लिक कर दिया या कीबोर्ड में की एक बटन दबा दिया ए हमने, या कोई भी बटन दबा दिया, हमने उसको इनपुट दे दिया, हमने उसको आदेश दे दिया। अब उस आदेश को वो प्रक्रिया करेगा, प्रोसेसिंग लेगा, वो डेटा है उसके लिए 01 01 01 01, ये बाइनरी संख्या होती है, इसी में ही स्टोर करता है, ना कि ए लिखेगा अपने अंदर। ये सिर्फ ए हमें प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसकी जो बाइनरी संख्या है 01 01 है। तो वो सब भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन आप उस लेवल तक पहुंचेंगे तब, और हमारे इस कोर्स को आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको एक एक इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, ताकि आपकी जो है एकदम रटने की जरूरत ना पड़े, समझ में आ जाए सारा कंप्यूटर। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि प्रक्रिया करके सूचना को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अभी इसको प्रोसेस में लेगा, हमने ए बटन दबा दिया कीबोर्ड से, अब उसको वो सूचना को जो है प्रोसेस कर देगा और तुरंत डिस्प्ले पे हमें रिजल्ट दे देगा। डिस्प्ले पे दिखाना यानी कि रिजल्ट देना। तो वो हम आप कहोगे हम बटन दबाएंगे तुरंत दिखा देगा, इतनी जल्दी प्रक्रिया हो गई। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर इतने फास्ट हो गए हैं कि बटन दबाने की देर है, डिस्प्ले पर रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब संभव है माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, और प्रोसेसिंग और रैम और हार्ड डिस्क की वजह से। तो दोस्तों ये सब हार्ड डिस्क हुआ, रैम हुआ, प्रोसेसर हुआ, ठीक है ना। तो ये सब बातें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन समय आने पर। फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अर्थात यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करती है। यानी हम उसको कोई निर्देश दे रहे हैं, आदेश यानी ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो उसको हमारे मन मुताबिक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही बता रखा है कि हमारा काम इस तरीके से होगा। इसमें डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने, प्रोसेस करने की क्षमता होती है। बिल्कुल होती है, अभी हमने आपको डिस्कस किया है इसके बारे में। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने, वेब ब्राउजिंग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम किस किस काम में इसका अधिकांश यूज करते हैं। स्प्रेडशीट, एक्सेल की हो गई, प्रस्तुतियों का दिखाना है, प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट का काम है, यहाँ तक कि वीडियो की बनाने का, वीडियोग्राफी का काम इसमें आप कर सकते हो। और दोस्तों हम फोटो वगैरह बनवाते हैं किसी शॉप से जाकर, तो वो भी इसी के माध्यम से एडिटिंग की करके जो अच्छे तरीके से प्रिंट निकालता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम होता है। कंप्यूटर की ही सहायता से काम होते हैं सारे। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम दोस्तों आपको एक ये बता दिए हैं सिंपल भाषा में, और दूसरे शब्दों में हमने आपको यही परिभाषा इस तरह से आएगी, और इससे भी कुछ कड़े शब्दों में भाषा आ जाती है एग्जाम्स के तौर पर, ट्रिपल सी वगैरह में या किसी और भी क्षेत्र में आपसे अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन कर देता है, तो आपको सभी भाषाओं में थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए हम एक परिभाषा और समझते हैं, ये लास्ट होगी, तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। देखो कुछ इसमें लैंग्वेज कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको आपको अच्छे से समझा देंगे। फ्रेंड्स बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा की गणना, ठीक है दोस्तों, जो डेटा की गणना, स्टोर करने और जानकारी प्रबंधन के निर्देशों को संसाधित करता है। कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको अभी लास्ट दो टॉपिक में बताया है। ये एक किताबी ज्ञान है, ठीक है, जो असल लैंग्वेज में लिखा होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसका मुख्य तौर से तीन काम हैं। पहला काम क्या है दोस्तों? डेटा को लेना, ठीक। इसमें हम इनपुट कहते हैं, इसे हम इनपुट भी कहते हैं। डेटा को लेना यानी कि इनपुट, किसी काम के लिए हम आदेश दे रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर हमसे आदेश ले रहा है, इनपुट है उसके लिए वो। जैसा हमने अभी अभी बात की थी पिछले टॉपिक में, कि हमने यदि कीबोर्ड से ABCD इनमें से कोई भी की दबा दी, तो उसे आदेश मिल गया कि इसको टाइप करके डिस्प्ले पर दिखाए, जिस विंडो पर वो ओपन है, ठीक। तो उसका इनपुट मिला कंप्यूटर को, सही है। और दूसरा काम है डाटा को
प्रोसेसिंग करना, यानी कि हमने बटन दबाया और उसने तुरंत प्रोसेस करना शुरू कर दिया काम को हमारे। और आखिरी काम क्या है कि उस काम को प्रोसीस्ड यानी डाटा को दिखाना। ठीक, यानी कि उसने हमने बटन दबाया, इनपुट दिया, पहला काम। दूसरा काम उन्हें प्रोसेसिंग कर दिया लेते ही तुरंत, और आउटपुट जिसे, और तीसरा काम डाटा को, लिए हुए डाटा को प्रोसेस्ड करना यानी कि दिखाना, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं। ये इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे में समझा दूंगा। उसकी वीडियो अलग बनेगी लेकिन समय आने पर दोस्तों। अभी आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको समझा भी दूँ तो वो चीज़ आपको समझ में जल्दी से नहीं फंसेगी, आप कंफ्यूज होकर के वीडियो स्किप कर देंगे आप। तो मैं नहीं चाहता कि आपका मन टूटे, आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो लाइक करें वीडियो को। और दोस्तों ये चीज़ है, मॉडर्न कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये बात आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया बात है। मॉडर्न कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें, कोई परीक्षा में भी आता है ये। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर के जनक या जन्मदाता भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें। जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पंच कार्ड की मदद से डाटा को इंसर्ट किया जाता था। जो पहला एनालिटिक इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, उसमें पंच कार्ड की मदद से डाटा को इंसर्ट किया जाता था। लेकिन आज की डेट में एक छोटी सी चिप कार्ड के माध्यम से हम डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। कार्ड रीडर जिसे, या पेन ड्राइव बोल देते हैं, उसी के माध्यम से डाटा दे देते हैं। लेकिन पहले पंच कार्ड हुआ करते थे उस टाइम पे, जब भी कंप्यूटर का जो है इन्होंने निर्माण किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। तो देखो, आपको डिटेल में पढ़ने को सभी चीज़ मिलेंगी। मैं एकदम से आपको सामने भारी भारी हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं लाने का, ना ही हार्ड लैंग्वेज लेकर हूँ। देखो, किताब में तो बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इनको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा समझें, उसके बाद डिसीजन लें कि आगे देखनी है या नहीं देखनी है दोस्तों। यदि आपको जीवन में इस चीज़ को अच्छे से समझना है तो देखो, ये आपको पेड कोर्सेज में भी यही सिखाएंगे आपको। आप सेंटर पर जाओ तो वही चीज़ आपको बताई जाएगी। हाँ, आपको सब चीज़ सिखाई जाएगी, हाँ, इस चैनल पे, इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन समय से, ताकि आप उस चीज़ को समझते चलें धीरे धीरे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट डेफिनेशन में। तो कंप्यूटर को हम एक ऐसा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर जो सारी बातों का जो निर्णय निकला है, कंप्यूटर को हम एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उपकरण, यानी डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, कह सकते हैं, जो कि रॉ डेटा को, जो कि कच्चे डेटा को, ऐसा समझ लो, रॉ माने कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल जैसे बोल देते हैं, तो रॉ डेटा को इनपुट के तौर पर, ठीक है ना, इनपुट के तौर पर यूजर से लेता है। फिर उस डाटा को प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि ये प्रोग्राम क्या होता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम बोलते हैं दोस्तों। फिर उस डाटा को प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रोसेस करता है। ये भी बहुत काम की चीज़ है, एकदम नहीं स्किप करना वीडियो को, ठीक है। और आखिर में क्या करता है? रिजल्ट दिखाता है, समझ गए हो आप। आखिर में परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रकाशित करता है। ये दोनों न्यूमेरिकल, और ये दोनों जो रिजल्ट होते हैं न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल होते हैं, यानी कि अर्थमेटिक और एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो है एकदम किताबी, थोड़ी सी बात इसमें ली गई है, किताबी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है इस लैंग्वेज में। तो आप इस चीज़ को भी नकारें नहीं, हो सकता है तो कहीं नोट डाउन करके रख लें थोड़ा सा, और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को मेरे कहने से आप फिर से एक बार रिव्यू करके देखें, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में लिख दें, हम आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके इच्छा अनुसार बना कर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझें। और देखो, अंत में एक चीज़ और, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? आपसे कोई सवाल कर ले कि भाई ठीक है, आप कंप्यूटर सीखे हो, चलाते हो, तो आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता दीजिए, और आपको पता भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले,
कहाँ आवश्यकता पड़ जाए और आपको बेसिकली सामान्य ज्ञान के तौर से याद रहना चाहिए। तो मैं आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखो, सी से है कॉमनली, ओ से है ऑपरेटेड, और एम से है मशीन, और पी से पर्टिकुलरली, ठीक है ना, और यू से है यूज्ड फॉर, और टी से टेक्निकल, और ई से है एजुकेशन, और आर से है रिसर्च। तो इसको अगर एक लैंग्वेज में समझें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, जिसका हम अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आम तौर ये इसका जो आम तौर से जो रिजल्ट आएगा ये आएगा आम ऑपरेटिंग मशीन, विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान। ठीक, ये इसका मेन निचोड़ है। हिंदी में ट्रांसलेशन अगर करते हो आप, के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन। ठीक है दोस्तों, तो तकनीकी रूप से कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, फिर भी कंप्यूटर का एक काल्पनिक फुल फॉर्म है। अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, ये काल्पनिक फुल फॉर्म है, असल फुल फॉर्म इसकी कुछ है ही नहीं। और कुछ दोस्तों ने यहाँ पर पर्टिकुलरली की जगह जो है पर्सनली लिखा है। ठीक, पर्सनली भी लिख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखना। देखो, कहीं ना कहीं आपको किताब से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा हर वीडियो में। आप इसको धीरे धीरे समझ के चलें, और बीच में जब आप इसको सीख लेंगे तो मैं आपके साथ कुछ इसके शॉर्ट कीज कंप्यूटर की वो भी बताऊंगा आपको, और साथ में कुछ इनके जो शॉर्ट नेम होते हैं, जैसे सीपीयू हुआ, यूपीएस हुआ, ठीक है, और आपका एलसीडी हुआ, एलईडी हुआ। तो ये इनके ये शॉर्ट नेम है, इनकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। 400 कुछ फुल फॉर्म है कंप्यूटर के अंदर जो है, तो वो सब आपको मैं कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा, इसी तरह से धीरे 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 आपको दूंगा ताकि आप याद इसको कर सको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, और जब पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ हमारा दोस्तों ये जो है टॉपिक पूरा होता है, टॉपिक 1 कंप्लीट। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्त। और यदि वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी इसको जो है सेंड करें ग्रुप में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप अपना हमें जो है समर्थन देंगे तो, और हम इससे अच्छा प्रयत्न करेंगे आपके लिए, ताकि अच्छे से आपको समझाया जाए, बताया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार हैं, लाने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें, और कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट में जो है बातचीत करें। आपकी समस्या अगर कोई है तो सोल्व की जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।